इतनी तीव्र गति के साथ करना ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस कुछ छुपाना चाह रही है और कुछ मुद्दों पे ध्यान भटकाना चाह रही है। अमित मंडल जी, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी और साथ ही उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी शहर के अरगोड़ा थाना पहुंचे थे और एक शिकायत दर्ज उन्होंने कराया और शिकायत में ये बताया ये तीनों जो कांग्रेसी विधायक हैं उन्हें कोलकाता बुला रहे थे, जहां पे मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही थी। इसके संदर्भ में उन्होंने शिकायत दर्ज कराया। देखिए, बुलाया तो गया उनको, अगर हुआ होगा तो 2 दिन पहले किया होगा जब नीरज और आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं अभी राजधानी रांची के अमित मंडल जी के आवास पे हूँ। अमित मंडल जी भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा के से निर्वाचित विधायक हैं, जिनसे हम गत दिनों जो कल कांग्रेस के 3 विधायक पश्चिम बंगाल जो झारखंड का पड़ोसी राज्य है हावड़ा जिले से पैसों के साथ भारी नोटों के साथ पकड़े जाते हैं, उस संदर्भ में मैं इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। अमित मंडल जी, कल जो एक बड़ी घटना प्रकाश में आई है, सामने आया है, जो कांग्रेस के 3 विधायक राजेश कच्छप जी जो खिजड़ी से विधायक हैं, कोंगाड़ी जी जो कोलेबिरा से विधायक हैं और एक तीसरे इरफान अंसारी जी जो जामताड़ा से विधायक हैं, और इनकी एक गाड़ी जो जामताड़ा विधायक की बोर्ड भी उस गाड़ी पर लगी हुई रहती है, उस गाड़ी से भारी नोटों के साथ ये तीनों विधायक पकड़े जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो तीनों विधायक हैं ये किस मकसद से बंगाल गए थे? सदन के बीचों बीच क्या ऐसी आपाधापी हो गई थी? इतने नोट उनके पास कैसे आए? किन के द्वारा दिया गया? कौन इसके पीछे षड्यंत्र कर रहा था और क्या मकसद था? ये तो अब कांग्रेस के विधायक को ही स्पष्ट करना है। लेकिन ब्लैक मनी 2 लाख के ऊपर जो भी कैश होगा वो ब्लैक मनी की श्रेणी में आएगा, ये निश्चित है। चाहे वो अब 2,50,000 हो या 50 लाख हो, 1 करोड़ 2 करोड़, वो मायने नहीं रखता। तो अब तो ईडी को कार्रवाई करना है, इनकम टैक्स को कार्रवाई करना है और ये पता लगाना है कि ये एक्स्ट्रा मनी और ख़ासकर कैश कैसे उनके पास आया, किसने उसको दिया। और स्वाभाविक तौर पर लालच की बुनियाद में कांग्रेस की जो गठबंधन है वो जेएमएम के साथ हुई है और उस लालच की पूर्ति जब नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जो आपने कल देखने को मिला। और यह कोई नया बात नहीं है, इससे पहले भी अनूप सिंह ने आरोप लगाया था कि कुछ सब्जी वाले जो हैं वो कांग्रेस के विधायक को खरीदना चाह रहे हैं। मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए कि ऐसे विधायक जो 1 लाख 2 लाख में अपने ज़मीर को बेचने को तैयार हैं, तो उनसे आप विकास की सोच कैसे रख सकते हैं? विधायक का काम है क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करना, उनके मान सम्मान को और बढ़ाना। लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है, विधायक कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहे हैं, उनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और कांग्रेस को और जेएमएम को यह अवलोकन करना है कि आखिर यह परिस्थिति क्यों आ गई, और दोष मढ़ने से नहीं होगा, अपने अंदर आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और जो भी नाराज़गी है उस नाराज़गी को या फिर आप दूर करें या फिर आप सरकार से हट जाएं, सरकार आपसे नहीं चल पाएगी। अमित मंडल जी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जो सहयोगी पार्टी है सूबे की सरकार में, झारखंड प्रदेश की सूबे की सरकार में, उनके सभी वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि जितने भी देश के अंदर जो गैर भाजपाई सरकार है उनको अस्थिर करने का प्रयास ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी के नेताओं पे ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये उनकी सोच है। ऑपरेशन लोटस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने किया है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने किया है। महाराष्ट्र में अगर सरकार गिरती है तो वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के मनमाने से गिरती है। वहाँ के विधायक उद्धव ठाकरे से नाराज़ थे। अमित मंडल जी, इस पूरे मामले को असम कनेक्शन से जोड़ के बता रहे हैं उन लोग। नहीं, असम कनेक्शन से अब कैसे जोड़ रहे हैं वो खुद जाने। और क्योंकि गत दिनों महाराष्ट्र की जो सरकार थी जो अपदस्थ हुई थी, उसका एक उदाहरण भी दे रहे हैं उन लोग। नहीं, उदाहरण तो महाराष्ट्र के क्यों, मध्य प्रदेश की भी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके चीफ मिनिस्टर अपने विधायकों की बात नहीं सुनेंगे, उनके अंदर सामंजस्य तालमेल नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन हर जगह उत्पन्न होगी। और झारखंड में भी कमोवेश यही चल रहा है। हेमंत सोरेन जी से ना कांग्रेस के लोग खुश हैं, ना कांग्रेस के विधायक खुश हैं, ना जेएमएम के विधायक खुश हैं। इसीलिए परिस्थिति कांग्रेस में भी आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ सरकार रही है 5 साल, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको पता होगा कि कितने डिसिप्लिन तरीके से सभी विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री की बात मानी, विकास का कार्य हुआ और कोई भी अननेसेसरी विवाद 5 साल के कार्यकाल में 14 से 19 के बीच में नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सरकार गई, आज आप देखिए कि झारखंड फिर से अस्थिर हो गई है। अमित मंडल जी, कांग्रेस ने एक बड़ी कार्रवाई की, अपने तीनों विधायक को सस्पेंड कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे देश के अंदर यह एक इतनी सख्त कार्रवाई उन लोगों पर होएगी
कि जो पूरे देश के लिए अपने उनके विधायकों के लिए एक नज़ीर होएगा। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस इन तीनों को बलि का बकरा बना रही है और कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी पूछना चाहिए। अभी तो वो लोग ने एक भी स्टेटमेंट तीनों विधायकों की तरफ से नहीं आया है। इतनी हड़बड़ी क्यों है कांग्रेस में? क्या तथ्य छुपाना चाह रहे हैं? क्या वो बताना चाह रहे हैं? क्या डर दिखाना चाह रहे हैं? क्या सस्पेंशन का भय दिखाना चाह रहे हैं? ताकि प्रजातंत्र में विधायकों की जो आवाज़ है वो उस पर लगाम लगाया जाए, तो ये ठीक तरीका नहीं है। उनकी भी बात सुननी चाहिए और उनका भी एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए था। अगर विधायक पकड़ा है तो निश्चित तौर पर कुछ गलतियां हुई होगी तभी वो पकड़ा है, लेकिन कार्रवाई इतनी तीव्र गति के साथ करना ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस कुछ छुपाना चाह रही है और कुछ मुद्दों पर ध्यान भटकाना चाह रही है। अमित मंडल जी, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी और साथ ही उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी शहर के अरगोड़ा थाना पहुंचे थे और एक शिकायत दर्ज उन्होंने कराया और शिकायत में ये बताया ये तीनों जो कांग्रेसी विधायक हैं उन्हें कोलकाता बुला रहे थे, जहां पे मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही थी। इसके संदर्भ में उन्होंने शिकायत दर्ज कराया। देखिए, बुलाया तो गया उनको, अगर हुआ होगा तो 2 दिन पहले किया होगा। जब बुलाया गया था तब उनको FIR कराना चाहिए ताकि वो वहाँ नहीं जाते। ये काम होता ही नहीं, पैसे का लेन देन का ही बात नहीं होता। जब उनको सब चीज़ पता ही था तो इन चीज़ों को रोक सकते थे, और रोक सकते थे तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस का जो बद उड़ रहा है वो नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि अब बोलने से कुछ नहीं होगा। अब तो कोई भी जाके कुछ भी बोल सकता है कि 10 करोड़ दिया जा रहा था, 20 करोड़ दिया जा रहा था। ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन जब हुआ था उस समय वहाँ के विधायक को ये अनूप सिंह जी को कंप्लेन करना चाहिए था। अगर उस समय वो नहीं कंप्लेन किए तो आज की डेट में उस FIR का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि क्या हुआ है। तो इसका बहुत ज़्यादा मैं राजनीतिक मायने नहीं लगा। अमित मंडल जी, इस पूरे मामले की जो कैश का एक बड़ा मामला है, आप चाहेंगे कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे, संज्ञान ले इन मामलों पर? नहीं, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। अब स्वतः उनको मांगे रखेंगे आप? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। स्वतः अब ये खुद ब खुद IT और ED का मामला बन जाता है, और कहीं में भी ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित कुछ भी जानकारी आती है तो ED स्वतंत्र है उस केस को टेकअप करने के लिए। इनकम टैक्स अपना काम खुद करेगी। पुलिस के पास उतना पावर नहीं है कि वो कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा छानबीन करे। ये जांच एजेंसियां हैं, उनके लिए स्पेसिफिक बनी हुई है और वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे जो सूचना मिली है कि IT की टीम भी जाकर उनसे पूछताछ कर रही है, ED की टीम भी जाकर पूछताछ कर रही है। तो ये अब किसी चाहने से नहीं होगा, ये स्वतः होगा और खुद ब खुद हो भी रहा है। ये थे हमारे साथ अमित मंडल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से विधायक हैं, जिन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पे अपनी बातों को रखा है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे करंट खबर। धन्यवाद।